हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे लेखपाल के कट ऑफ को लेकर। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं और जो भी स्टूडेंट लेखपाल के कट ऑफ को जैसा कि यूट्यूब पे हर जगह सर्च किए होंगे तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपको पता चल गया होगा। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाला है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो 85 प्लस भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 के नीचे नहीं रहने वाला है। साथ ही पेपर लीक का मामला ही आपको पता है कि पेपर लीक का भी मामला है, तो इसी के बेस पे ये कट ऑफ बनाया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि हिंदी में भी 25 क्वेश्चन, जीएस में भी 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन और ग्रामीण विकास में भी 25 क्वेश्चन आए थे। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान किया था वो परेशान किया था ग्रामीण विकास, क्योंकि केवल इसमें से योजना ही पूछा गया था और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया था। हालांकि ग्रामीण विकास का सिलेबस इतना ब्रॉड था कि स्टूडेंट जो हैं परेशान थे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे कवर करें। बहुत ही मेहनत किए थे स्टूडेंट। लेकिन दोस्तों, ग्रामीण विकास में 25 क्वेश्चन पूछा था, जो बहुत ही अच्छी से तैयारी किया था, यानी कि योजना और सारी चीज़ें कवर करते हुए भी यदि 25 सवाल उन्होंने अटेम्प्ट किया था तो 18 ही लगभग सही हो रहे थे। 15 से 18 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, अच्छे स्टूडेंट जो हैं, निपट गए थे। ऐसे ही मैथ में भी वही, मैथ का लेवल जो था वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, टफ नहीं मान सकते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट जो हैं, अच्छे स्टूडेंट जो हैं, मैथ के स्टूडेंट तो 24 भी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट की बात करेंगे जो मेहनत करने के बावजूद 22 क्वेश्चन सही करके आए थे। 21-22, 20-21-22 ऐसे स्टूडेंट के मैथ में थे। कैसे थे? तो 22-23 इस तरह से उनके जो है नंबर बन रहे थे, यानी कि सही हो रहे थे। तो इसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो गलत हो ही रहे थे। फिर जीएस की बात करें तो देखने में तो ऐसा लग रहा था कि पेपर टफ नहीं था, यानी कि इजी था, लेकिन जो ऑप्शन थे इस तरह से उलझाऊ थे, इस तरह से स्टूडेंट को परेशान कर दिए थे कि 2 ऑप्शन में स्टूडेंट जो है एकदम परेशान हो गया था कि कौन सा टिक करें। तो इस वजह से हालांकि 1/4 माइनस मार्किंग थी, तो सभी स्टूडेंट जो थे 100 में 100 अटैम्प्ट किए हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि मतलब 90 प्लस न किया हो। अब मान के चलिए यदि 70, 75, 80 सही करेगा तो ऐसा नहीं है कि आप सही एकदम एक्यूरेसी आपका बढ़िया है और सही अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो यदि मान के चलिए 80 ही कर रहे हैं तो भी लगभग कम से कम गलत होगा, तब भी 8 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा होता नहीं है, लगभग 15-20 ऐसे ही गलती होते हैं, क्योंकि इसीलिए स्टूडेंट जो है रिस्क लेकर करते हैं कि क्या है कि जो 4 क्वेश्चन मेरा कवर हो जाएगा, वो यदि 1 क्वेश्चन सही होता है तो मेरा 4 क्वेश्चन जो है कवर हो जाता है। ऐसे ही तो जीएस में भी 20 से 21 क्वेश्चन सही थे, 3-4 क्वेश्चन सबके गलत हो रहे थे, 5 क्वेश्चन सबके गलत हो रहे थे। हिंदी में भी वही हाल था। हालांकि आंसर की आयोग ने जारी किया है, लेकिन कुछ जो प्रश्न है उस पर विवाद है। रिवाइज आंसर की में क्या आता है ये तो देखने पे पता चलेगा। तो ओवरऑल बात करें तो यदि आपने 100 अटैम्प्ट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, 100 अटैम्प्ट किए होंगे, तो इतना तो दोस्तों पता चल ही गया होगा कि 20 क्वेश्चन तो किसी भी तरह से गलत हो ही रहे थे स्टूडेंट के। जो अच्छे स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं एकदम उस स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि एकदम एवरेज स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी, बेहतरीन तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, 100 क्वेश्चन उन्होंने यदि अटैम्प्ट किया है तो भी 20 क्वेश्चन उनके गलत हो रहे हैं, 18 क्वेश्चन जो हैं गलत हो रहे हैं। यहाँ पे 18 मैंने लिया है। अब जब 100 में से 18 से 20 गलती हो रहा है आपका, तो आप खुद सोच लीजिए कितना आएगा। 80 तो आपको सही हुए, 80 से 82 सही हुए, और यहाँ पे देखिए मैं 18 गलत लिया हूँ और उस तरह से मैं 20 गलत ले रहा हूँ, तो 20 आपके गलत हो रहे हैं। तो यानी कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन तो घटेगा ही, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है। तो कितने पे आप आ गए? आप आ गए 75 पे। आपके कितने सही हुए? 75 एग्जैक्ट जो है 75 क्वेश्चन सही हुए। तो कट ऑफ कितना जाएगा, कितना जाना चाहिए आपको पता हो जाएगा। एक सही एनालिसिस किए होंगे अभी तक, लगभग इतने दिन हो गए, महीना दिन लगभग ख़त्म होने वाला है। तो कट ऑफ आपका मैक्सिमम कितना जा सकता है? 75 से 78 के ही बीच में मैक्सिमम रह सकता है। इससे ज़्यादा कैसे जाएगा? इससे ज़्यादा जा रहा तो जाहिर सी बात है कि वही एसआई वाली हाल होगी,
जैसे स्टूडेंट जैसे लग रहा था कि हाँ हम 75 किए हैं, 78 किए हैं, इस हिसाब से। जैसे उसमें भी था कि हाँ मेरे 110 सही हैं, एसआई की बात कर रहा हूँ, मेरे 115 सही हैं, मेरे 117 सही हैं। लेकिन जब कट ऑफ आया जैसे कि फिजिकल के लिए, तो सबके होश उड़ गए। और जब फाइनल कट ऑफ आया तो पहुंचा दिया जनरल का 126। बाहर जाइए, 117 लेकर क्या करेंगे, 115 लेकर क्या करेंगे, बाहर हो गए। तो इस तरह से क्या था कि पेपर जो था लीक था, वही स्टूडेंट में फाइट हुआ है, उन्हीं स्टूडेंट में फाइट हुआ है जिन्होंने धांधली किया है। और पूछने पे भाई तेरा कितना सही है, मेरे तो 140 हैं, मेरे तो 145 हैं। तो 145 140 कौन से स्टूडेंट करेंगे, वही स्टूडेंट करेंगे जिनका सेटिंग है। मेहनत करने वाले स्टूडेंट का तो समय ही खत्म हो जाएगा। 120-25 क्वेश्चन फटाफट करने पे भी, बहुत जल्दीबाजी में करने पे भी, अच्छी एक्यूरेसी के साथ भी करने पे भी आप बहुत कितना करेंगे, 120, 25, 26, मैक्सिमम हम कहते हैं 30 कर लेंगे। लेकिन 130 करने वाले स्टूडेंट की जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। सब लोग 100 से 110 में ही निपट गए थे। मतलब 100 से 110 यदि कर रहे हैं तो एक सही अनुमान था कि हाँ इतने में हो जाएगा। तो यदि ऐसी कुछ पेपर लीक वाली सिस्टम बनती है तब तो बाहर हैं सभी स्टूडेंट। लेकिन यदि जैसा कि एसटीएफ का मामला सुने हैं कि कई लोग पकड़े जा रहे हैं, अब क्या होता है, पेपर तो भरा गया, उनका कॉपी तो हो गया, अब कौन पकड़ाया है, कितने बड़े स्तर पे धांधली हुई है, तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। तो एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना है कि हाँ जनरल के स्टूडेंट हैं 75 से 80 के बीच में यदि आपके काट पीट के आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग, तो सेफ ही मान सकते हैं। कितना आप पढ़ेंगे यार, कितना आपका स्कोर ला देंगे, एकदम रट्टा मार जाएंगे ना एकदम। आपको क्या बोलते हैं कि आपको आंसर की भी दे दिया जाए तो भी आप 2-4 क्वेश्चन तो मिस्टेक करके ही आएंगे। कितना पढ़ लेंगे 100 में। उसी के साथ ओबीसी लगभग सेम ही जा रहा है जनरल ओबीसी का, लेकिन थोड़ा सा डाउन हो सकता है 74 से 77 के बीच में। ईडब्ल्यूएस 72 से 74, एससी वाले स्टूडेंट जो हैं 70 से 73 के बीच में रह सकते हैं, एसटी वाले जो हैं 65 से 70 के बीच में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है जनरल कैंडिडेट की, जैसा कि मैक्सिमम जो इतना है 75 से 78 के बीच में बन रहा है, तो मान कर चलिए कि सेफ जोन में है। मान लेते हैं 79 भी जाता है, 80 भी जाता है, तो कुछ हद तक फेयर मान सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि 80+ कट ऑफ ही चला गया, 82 चला गया, 85 चला गया, ये कौन सा रिजल्ट आपने दिया है, कितने लोग को लिए बुला लिए डीवी के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। हालांकि देखिए आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अभी तो रिवाइज आंसर किया है, आयोग कौन सा आंसर मानने वाला है, क्योंकि आंसर पे जो है विवाद है, ऑब्जेक्शन स्टूडेंट दिए हैं। अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, कई स्टूडेंट के घटेंगे और कई स्टूडेंट के बढ़ेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को, 4 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन का ही स्टूडेंट को बाहर करेगा और एक ही क्वेश्चन का ही स्टूडेंट का सिलेक्शन दिला देगा। तो इस तरह से विवाद भी है, कई ऑब्जेक्शन पढ़ चुके हैं। रिवाइज आंसर की आएगी, देखिए क्या होता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। यूपी SSSC कैसा आयोग है ये लोग आप अच्छी तरह से जान ही रहे हैं। कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक फाइनल क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है। बस पीईटी के नाम पे इन लोग को पैसा लेना है, पीईटी करवा दें। अब इनका बस चले तो एक और PET 2 भी करवाएंगे आने वाले दिनों में, देखिएगा। इस तरह से इन लोग का काम है, पेपर तो ढंग से करवा पाएंगे नहीं। तो कट ऑफ कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किस कैटेगरी से हैं, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, बताएं। धन्यवाद।